हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरे पार्ट में एक टॉपिक सतत आवेश वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम सतत आवेश वितरण के प्रकार, सतत आवेश वितरण के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान भी ज्ञात करेंगे तथा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण किसी पृष्ठ पर या किसी क्षेत्र में आवेश का एक समान रूप से जो वितरण होता है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेशों का वितरण छोटे छोटे टुकड़ों में या विविक्त न होकर एक समान होना सतत आवेश वितरण कहलाता है। आवेशों का एक समान रूप से किसी पृष्ठ या किसी क्षेत्र पर वितरित होना सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण। सेकेंड, पृष्ठ में अगर आवेश समान रूप से वितरित हो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और तीसरा प्रकार है आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण से अभिप्राय है यहाँ पर कि किसी एक रेखा के अनुदिश आवेशों का वितरण एक समान रूप से हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। आवेशों का वितरण एक समान रूप से होना चाहिए, विविक्तकरण नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे भागों में अलग अलग नहीं होकर एक समान होना चाहिए। रेखीय आवेश वितरण को टर्म जो डिफाइन करती है वो कहलाती है रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाया जाता है लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाया जाता है लैम्डा, और लैम्डा का मान होता है आवेश बटा लंबाई। आवेश बटा लंबाई, मान लो एक लंबाई का अल्पांश छोटा सा भाग dl है जहां उसमें उपस्थित आवेश dq है, तो इस लैम्डा का मान हो जाएगा dq बटा dl। या हम कह सकते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा कहलाती है। तो उस लंबाई के अल्पांश dl में उपस्थित आवेश हो जाएगा dq बराबर लैम्डा गुना dl। dq बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा गुना dl। अब हम किसी एक लंबाई के अनुदिश जो आवेश सतत रूप से वितरित है और हमें उस लंबाई से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं तथा इन दोनों के मध्य बल का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए कूलाम के नियम से आ जाएगा बल का मान। ये इस पूरी लंबाई का एक भाग अल्पांश ले लेंगे dl लंबाई का, और इस dl लंबाई में जो आवेश मौजूद है वो मान लेते हैं dq। तो कूलाम के नियम से इन दोनों के मध्य लगने वाला बल हो जाएगा dF 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणा dq इंटू Q0 और बीच की दूरी का स्क्वायर। और इस बल की दिशा हो जाएगी इस आवेश से बाहर की तरफ r। अब हम इस पूरी लंबाई पर आवेश के कारण जो लगने वाला बल वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस अल्पांश के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण आवेश द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा इस अल्पांश के कारण लगने वाले बल का समाकलन। तो समाकलन करने पर जो राशियां स्थिर है, जो अपरिवर्तित है, वो समाकलन से बाहर आ जाएगी। तो देखिए Q0 और 1/4πε0 ये आ जाएगी समाकलन से बाहर, और पीछे रह जाएगा dq बटा r स्क्वायर r
कैप। और इस अल्पांश लंबाई के अल्पांश में उपस्थित आवेश का मान आ जाएगा dq बराबर लैम्बडा गुना dl। ये मान इसमें अपन पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण में परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान। अब इस रेखीय आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नॉट से एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसमें हम F का मान यहाँ से रखेंगे। F का मान रखेंगे तो इस Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन लैम्बडा dl बटा r स्क्वायर r कैप। अब हम अगले टॉपिक इसी में आ जाते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। जब आवेशों का वितरण एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर हो तो इस प्रकार के वितरण को कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। आवेशों का वितरण विविध रूप से नहीं होकर अलग अलग भागों में नहीं होकर एक समान रूप से होता है, इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश वितरण को जो टर्म प्रदर्शित करती है उसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा बराबर हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल अल्पांश ds में उपस्थित आवेश यदि dq है तो सिग्मा बराबर आ जाएगा dq बटा ds। और इससे आवेश का मान आ जाएगा dq बराबर सिग्मा इंटू ds। अब यहाँ पर हम एक पृष्ठ लेते हैं जिसमें इस पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और इस पृष्ठ से r दूरी पर हमें इस परीक्षण आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। इस पृष्ठ के एक अल्पांश पृष्ठीय अल्पांश ds में उपस्थित आवेश की मात्रा मान लो dq है, ठीक है। तो इस अल्पांश से इस P बिंदु पर जो इन दोनों के मध्य कूलाम बल लगेगा उस कूलाम बल का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर ये आपके dq, यहाँ पर आवेश और यहाँ पर आवेश है q और बीच की दूरी r स्क्वायर r कैप। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण जो बल ज्ञात करना है तो इस अल्पांश के कारण जो बल है उसका कर देंगे समाकलन। तो जो नियत राशियां है वो समाकलन से बाहर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q नॉट पीछे रह जाएगा समाकलन में dq बटा r स्क्वायर r कैप। और इस अल्पांश के आवेश dq की जगह पर रख देंगे सिग्मा ds। तो लगने वाला जो परिणामी बल है वो हो जाएगा q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन सिग्मा ds बटा r स्क्वायर r कैप। अब हम इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें तो फॉर्मूले से आ जाएगा E बराबर F बटा Q नॉट। तो ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन सिग्मा ds बटा r स्क्वायर r कैप। तीसरे प्रकार के आवेश वितरण की बात करें, तीसरे प्रकार का जो आवेश वितरण है वो है आयतन आवेश वितरण। यहाँ आयतन आवेश वितरण से अभिप्राय है कि एक समान रूप से आवेशों का वितरण किसी आयतन में किया जाए। किसी आयतन में एक समान रूप से आवेशों का वितरण हो जाए तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। और आयतन आवेश वितरण को जो टर्म बताती है उसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व और उसको हम प्रदर्शित करते हैं रो से। आयतन आवेश घनत्व से अभिप्राय है
एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, आवेश बटा आयतन, तो ये हो जाएगा dq बटा dv, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, तो उस dq का मान हो जाएगा रो गुणा dv। और इसका हम मात्रक भी ज्ञात करना चाहे तो ये हो जाएगा कूलाम, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और विमा ज्ञात करने चाहे तो m0 m क्यूब यानी l की घात 3 होगी, और आवेश की विमा होती है A1T1। अब हम किसी आयतन के कारण एक परीक्षण आवेश r दूरी पर स्थित है Q0, वहां पर इन बल का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस आयतन में एक आयतन अल्पांश लेंगे dv, जिस पर आवेश मौजूद है dq। तो इन दोनों ही आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान हो जाएगा dF 1/4πε0 Q0 dq बटा r स्क्वायर r कैप। तो देखिए ये अल्पांश, आयतन अल्पांश के कारण लगने वाला बल है, तो संपूर्ण आवेश, संपूर्ण इस आयतन के कारण आवेश पर लगने वाला इस पर बल का मान हो जाएगा, समाकलन करेंगे, इस dF का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा F वेक्टर, और इस F का मान, इसका समाकलन करेंगे तो नियत राशि यहाँ बाहर आ जाएगी, और पीछे रह जाएगा Q0 बटा 4πε0 समाकलन dq बटा r स्क्वायर r कैप, और इस dq का मान यहाँ से रख देंगे रो dv। और फिर वही विद्युत क्षेत्र का मान इस p बिंदु पे ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F बटा Q0, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें अपन F का मान रख देंगे, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा 1/4πε0 समाकलन रो dv बटा r स्क्वायर r कैप। तो इस प्रकार ये तीनों ही प्रकार के आवेश वितरण का हमने अध्ययन किया।